जहां पर एक बड़ा अपसेट करते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है हमको। हमें दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आगे है, बीजेपी बहुत नहीं पिछड़ी है, लेकिन बीजेपी का पिछड़ना ही बहुत बड़ी बात है राजस्थान के अंदर। ये वो चुनाव था जहां लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफर्टेबली एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान का एग्जिट पोल आपने दिखा दिया है। स्कोर कार्ड है एनडीए 1 और कांग्रेस पार्टी 3। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर बढ़ती दिख रही है। अब मध्य प्रदेश की बारी। पिछले 20 साल में करीब 18 साल मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने शासन किया, शिवराज सिंह चौहान। एक बार फिर क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? शिवराज की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि मध्य प्रदेश का राज उसे मिलने वाला है, कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, ये वो पहले ही दावा कर चुकी है। क्या ऐसा ही होने जा रहा है? छोटी पार्टियों का रोल क्या होगा? बसपा भी चुनाव लड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये किसका वोट काटेंगे, किसकी सरकार बनाने में ये मददगार होंगे? इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एग्जिट पोल क्या कह रहा है? शिवराज सिंह चौहान ने कैसा चुनाव लड़ा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ जो लीडर थे उनकी तरफ से कैसा इलेक्शन कैंपेन चलाया गया, कैसा चुनाव लड़ा गया? एग्जिट पोल में जनता की आवाज कैद है। आपके सामने पहला क्षेत्र भोपाल हम खोल रहे हैं। भोपाल डिवीजन में मध्य प्रदेश के जो इलाके आते हैं वो हैं भोपाल, विदिशा और राजगढ़, और यहां विधानसभा की 24 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां की बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का राघोगढ़ भी इसी रीजन में पड़ता है, तो इस लिहाज से दो बड़े दिग्गज नेता इसी रीजन से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है यह आप देखिए। 24 सीटों वाला भोपाल जो अब तक बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है हर चुनाव में, यहां बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करती हुई दिख रही है। 18 सीटें बीजेपी भोपाल क्षेत्र में जीत सकती है, 3 ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा। 2018 में 15 सीटें मिली थी, इस बार वो 18 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को सीधा 3 सीटों का नुकसान, 9 से घटकर 6 पर कांग्रेस पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आप कह सकते हैं शुभ शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के बहुत क्रूशल चुनाव में, क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल बाकी तमाम राज्यों में बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर के आया है, लेकिन मध्य प्रदेश में शुरुआती जो रीजन खुला भोपाल का, वो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर दिखा रहा है। मालवा की भी बात कर लेते हैं, जहां 46 सीटें आती हैं। मालवा जिसे महाकाल की नगरी के तौर पर जाना जाता है, उज्जैन यहां पर है। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर यहां पर है। इसके अलावा बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बार खुद इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेताओं को जो उतारा गया उनमें से एक चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय। कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। तो मालवा की 46 सीटों में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी परफॉर्मेंस को और मजबूत कर रही है। 10 सीटें ज्यादा 2018 से, 34 सीटें 46 में से जीतकर मालवा क्षेत्र को स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर होगा, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। 9 सीटों का सीधा नुकसान, कांग्रेस को 12 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। 22 सीटों का एक लंबा चौड़ा गैप मालवा में बीजेपी कांग्रेस से क्रिएट करने में कामयाब हुई है। एग्जिट पोल में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इस लिहाज से दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त होगी। और आप देखिए 70 सीटों का ओपिनियन पोल बीजेपी का खुला है, मध्य प्रदेश का खुला है, और बीजेपी को 52 सीटों पर बढ़त है हमारे हिसाब से। 18 पर केवल कांग्रेस पार्टी इन 70 में से जीत हासिल करती हुई दिखती है हमें। तो क्या एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की मध्य प्रदेश में होगी? अगर ऐसा है तो फिर एक बार ये चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, जिसकी प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ओपिनियन पोल में भी नहीं हुई। निमाड़ क्या अभी तक अपने 2 राज्य जो खुले हैं एमपी के, उनके साथ जाता है? यानी बीजेपी क्या निमाड़ में भी कांग्रेस पार्टी को परास्त करती हुई दिखेगी? 28 सीटें निमाड़ की। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा निमाड़ जीतता है उसी का राज तिलक करता है मध्य प्रदेश। पिछले 5 चुनाव से यह ट्रेंड यहां पर कायम रहा है। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर बहुत जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में उसकी सरकार भी बनी थी। 2023 में क्या होने जा रहा है, निमाड़ क्या कह रहा है, ये देखिए। बीजेपी निमाड़ में भी वही प्रदर्शन दिखा रही है जो इससे पहले के 2 रीजन्स में वो दिखा चुकी है। 9 सीटें ज्यादा जोड़कर 2018 से 17 पर, 28 में से 17 बीजेपी की तरफ जाती हुई कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पिछली बार से 7 सीटें कम। अन्य का यहां खाता नहीं खुल रहा। या पिछली बार 2 अदर्स जो है वो जीते थे, निर्दलीय जीते थे, लेकिन इस बार कोई अन्य चुनाव में जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीजेपी लगातार तीसरा रीजन आप कहिए स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल ऐसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जिसकी चर्चा नहीं हुई थी इससे पहले। सब मान रहे थे कि एमपी का चुनाव
भले ही बीजेपी हो सकता है उसने अपना परफॉर्मेंस सुधार लिया हो, बेहतर कर लिया हो चुनाव में जाते वक्त, लेकिन फिर भी ये फंसा हुआ चुनाव है, कांटे का चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान ने स्टेटमेंट दिया था, कोई कांटे वाटे का चुनाव नहीं है, बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, एक तरफा चुनाव हो रहा है। उनकी वो भविष्यवाणी एग्जिट पोल से मेल खाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल जी देखिए, अगर मैं एक एनालिसिस आपको देता हूं कि अगर कांग्रेस को ये चुनाव जीतना है तो विंध्य और मध्य भारत जो रीजन है उसमें कांग्रेस को बेहतर करना होगा, और अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है तो जैसे आपने कहा ग्वालियर, अभी आपने जो है वो मालवा निमार की बात की, भोपाल मालवा निमार जी, तो मालवा निमार जो है उसमें बीजेपी आधी हो गई थी पिछले बार चुनावों में, उनकी सीटें लगभग आधी हो गई थी। वहाँ पर उनको बेहतर करना है, उनको ग्वालियर चंबल में बेहतर करना है, उन्हें बुंदेलखंड में बेहतर करना है, ये सारे रीजन है जैसे महाकौशल है वहाँ पे बेहतर करना है, तब बीजेपी जो है वो ये चुनाव जो है जीत पाएगी, क्योंकि ये वो सारे रीजन है जहाँ पे उसकी सीटें बेहद कम हुई थी। और जैसे मैंने आपको कहा मालवा निमार में तो आधी हो गई थी सीटें। तो ये एक ऐसे रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो इस तरह का अगर समीकरण बनता है तब बीजेपी जो है ये चुनाव बेहतर तरीके से। बहुत सारे समीकरणों को देख करके भारतीय कोई भी पार्टी जो होती है वो चुनाव में जाती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को, सांसदों को उतारने की घोषणा की थी, और तब तमाम लोगों ने कहा था, विपक्ष तो देखिए कांग्रेस तो कहेगी कि ये तो हार की स्वीकारोक्ति है कि आप अपने मंत्रियों को उतार रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों को उतार रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य प्रतीत हो रहा है जहां उसके सारे पत्ते जो हैं वो कामयाब होते दिख रहे हैं अभी तक, जितना अभी तक एग्जिट पोल ने दिखाया। बिल्कुल, जैसे भोपाल का आप जिक्र करें तो भोपाल नर्मदापुरम में भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है, यहाँ पर एक हिंदुत्व की एक बड़ी भूमिका रहती है, भोपाल में मुस्लिम लोग भी बहुत है। मालवा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी मालवा में बेहतर प्रदर्शन करती रही है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत अच्छा फोकस किया। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ से लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में अपना रोड शो किया था तो उसका भी इस क्षेत्र में असर पड़ा हुआ। मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व वहाँ बढ़ा कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान की योजना वहाँ काम रही है। कांग्रेस के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ का जो आपसी झगड़ा रहा, मुझे लग रहा है उसके कारण यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और शिवराज पे बहनों का एक बार भरोसा बरकरार रहा है, ये साफ बताता है। मतलब वो जो लाडली बहना स्कीम थी उसी का असर दिख रहा है महिला वोट का। और किसान सम्मान योजना में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2,000 रुपये बढ़ा दिए थे, जो 4,000 रुपये थे उसको बढ़ा के 2,000 कर दिया था। मुझे लग रहा है किसानों का, आदिवासी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है, और ये परिणाम ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर कर रही है वहां पर। देखिए, जितना निराश भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर होगी, उतनी निराशा कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश देख करके हो रही होगी। 20 साल बाद भी अगर ये ट्रेंड दिखा रहा है अभी तक का एग्जिट पोल, तो सज्जन, पहले मैं अंत में आपकी ओपिनियन लूंगा। भावेश, सज्जन, देखिए, इसमें निश्चित तौर पे अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो अगर आप 4 या 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के बारे में पूछते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस आराम से वो चुनाव जीतती हुई लग रही थी। अब वहां पे अगर 5 राज्य में और खासकर 4 राज्य में देखें, भाजपा के संगठन ने, जो भी रणनीतिकार थे, अगर सही में जबरदस्त वापसी की, कमबैक किया और सही स्ट्रेटजी अपनाई। आप देखिए संगठन की ताकत, स्ट्रेटजी उन्होंने हर क्षेत्र में बड़े चेहरों को दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें 2 महीने पहले तक बिल्कुल बैगेज माना जा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया सुबह के 8 बजे से रात के 12 बजे, कभी कभी 2-2 बजे तक, और जिस तरीके से महिलाओं का एक पक्ष भाजपा के तरफ आया, तो मध्य प्रदेश का चुनाव अंत में 3 तारीख को जो भी नतीजे हों, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस एक जीतती हुई चुनाव जो है वो लगभग बराबरी या हारने के कगार में अगर इन आंकड़ों के हिसाब से है, तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि 20 साल के बाद भी आप इसको रखते हैं। हालांकि अभी हम देखेंगे कि बाकी क्षेत्र जो महाकौशल है, चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड है, उसका क्या है, लेकिन निश्चित तौर पे जो भी यहां से बहुत बड़ा कमबैक करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। गैप बहुत बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 3 क्षेत्रों में, अब मैं आपके सामने देखिए चौथा क्षेत्र भी रख देता हूं, बघेलखंड, और ये सबसे बड़ा रीजन है। 51 सीटें यहां पर आती हैं और ये बहुत कुछ तय कर देगा। बघेलखंड और बुंदेलखंड एमपी के 2 बड़े रीजन हैं ये, और 51 सीटों वाले ये इलाके सागर, दामोह, टीकमगढ़, खजुराहो, इनको मिलाकर के बनते हैं। इनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। शहडोल, सतना, रीवा और सीधी, ये भी यहां पर आते हैं, और जो भी नेता, जो भी दल 51 सीटों वाले इस रीजन को साध लेगा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में वो एक डिसाइसिव एज जो है वो हासिल कर लेगा। बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट कर लेगी और कांग्रेस पार्टी कमबैक करने की स्थिति में होगी। देखिए अब 51 सीटों वाला आपके सामने बघेलखंड क्षेत्र खुल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है। 34 सीटें बघेलखंड की, इन सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीतती हुई हमें यहां पर दिखाई दे रही है, और इसी के साथ आप देखिए 149 सीटों में से
103 पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है एग्जिट पोल में। 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हमें आगे दिखाई देती है। मध्य प्रदेश का यह नतीजा दिखाई देगा एग्जिट पोल में। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक तरफा मध्य प्रदेश का चुनाव जाएगा। मध्य प्रदेश में 20 साल के बाद, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर ये नतीजे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संगठन के तौर पर भी, पॉलिसीज जो योजनाएं चली सरकार की उसके तौर पर भी, और चेहरे के तौर पर भी, क्योंकि चाहे वहां पर घोषित ना किया गया हो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री, लेकिन वही चेहरा है 18 साल से मध्य प्रदेश का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं वहां की बात मैं आपके सामने अब थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन ये नतीजे वाकई में अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। 103 भाजपा 149 में से। मुझे लगता है आपने जब ये सर्वे देखा होगा, इसके नतीजे देखे होंगे, आपको भी एक पल लगा तो होगा कि भाई अपनी टीम से इसको क्रॉस चेक कर लें कि कहीं ये वाकई कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं 17 तारीख को वैसे मध्य प्रदेश में ही था जब पोलिंग चल रही थी, तो मैं तो सिर्फ भोपाल रीजन में था क्योंकि मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी। पर जब जैसे जैसे ये शाम तक होते होते ये क्लियर हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा भी अपनी टीम को भेजा हूँ। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आया तो मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीड की तरफ थी और उसको शायद बहुत कम लोग उसको पढ़ पाए थे। उसके बहुत अलग अलग रीजन है जो हम लास्ट में जब हम फाइनल फिगर दिखाएंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या बहुत बड़ी वजह है उसकी।